हेलो एवरीवन। इसकी पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1 के जो फैक्टर होते हैं हमारे, प्लस 1 नहीं था ना, क्या था उसमें, हाँ प्लस ही 1 था, प्लस 1 के जो फैक्टर थे हमारे, तो वो निकले थे एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, एक ब्रैकेट में निकले थे भाई एक्स की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1, ऐसे कुछ फैक्टर आए थे। तो इसको फैक्टराइजेबल करने के लिए हमें सर क्या करना पड़ेगा, मतलब इसमें क्या करें कि फैक्टराइजेबल हो जाए। तो इसमें हम पहले डी चेक कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं इसमें। तो डी पहले इसका चेक करेंगे भाई। डी मतलब, हाँ, तो ये भी ध्यान रखना पहले कि अगर हमें ऐसा कुछ दी है ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में अगर दिए है हमें इक्वेशन, तो उसमें क्या करना होगा कि जो डी हमारा होता है भाई, डी अगर हमारा 0 से बड़ा है या बराबर है, या डी क्या हो लेस देन हो 0 से, तो उसमें, हाँ, तो उसमें ये जो डी अगर बड़ा है तो ये फैक्टराइजेबल होगा भाई, ये फैक्टराइजेबल होगा। ये फैक्टराइजेबल होगा और ये नॉट फैक्टराइजेबल होगा। ओके, तो ये फैक्टराइजेबल होगा इन रियल नंबर में भाई, रियल नंबर। ओके, इसमें भी लिख लो इन रियल नंबर। तो अब यहाँ से हमें पहले हम इसका डी निकालेंगे भाई, डी, तो डी इसका पहले हम भाई निकाल लेंगे इसको डी। तो इसमें जब डी निकालेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका डी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, v1 माइनस 4 इंटू वन, मतलब ये कितना आ गया, ये माइनस का 3 आ गया, मतलब डी हमारा क्या आता है, निगेटिव आता है। तो इसमें ये फैक्टराइजेबल नहीं हो पाएगा इन रियल नंबर में। और इसके देखते हैं तो एक्स की पावर 2, ये हम निकाले थे भाई इसका एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 का, ठीक है, इसका डी निकाले थे। अब यहाँ से हम निकालेंगे एक्स पावर 2 एक्स में ऐसा कुछ इसके निकाल कर इसका डी निकालेंगे भाई। तो वी स्क्वायर मतलब 1 का, वी स्क्वायर एन माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, है ना, और इंटू, अरे भाई वी स्क्वायर माइनस 4 उसी ना, तो माइनस 4 इंटू वन, तो ये भी उतना ही आता है, माइनस 3 ही आता है। ये तो ठीक है, माइनस 3 आता है, ठीक है, पर इसमें हम आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन फैक्टराइजेबल होगा कौन नहीं फैक्टराइजेबल होगा। और फिर उसमें अगर फैक्टराइजेबल है तो सीरीज धराचार्य के नियम से इससे भी आ जाएंगे, तो पर इससे सीरीज धराचार्य से मतलब इसको भी करेंगे तो इमेजिनरी रूट आएंगे उसमें, तो ये ध्यान रखना। तो मैं रियल नंबर की बात कर रहा था भाई। अगर हमें ये पता करना है कि वैल्यू कैसे रिमेनिंग पॉजिटिव और और निगेटिव ऐसा कुछ, तो हम इसमें ये देखेंगे अगर हमें गिवन है अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, तो उसको ना उसका जो डी होगा, डी अगर छोटा है भाई 0 से एंड ए बड़ा है 0 से, तो ध्यान रखना कि इसकी जो वैल्यू आएगी, हाँ, ऑल रियल वैल्यू और पॉजिटिव। ओके, ये ध्यान रखना भाई।
अगर ऐसा दिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा कुछ दिए तो उसका अगर डी निकालेंगे, अगर डी हमारा 0 से छोटा आता है और ये 0 से बड़ा, ए जो अगर हो हमारा तो 0 से बड़ा हो, ये मतलब ये, और डी इसका डिस्क्रिमिनेंट जी, डी यहाँ डी इक्वल टू डी इक्वल टू ए बी स्क्वायर -4ac, मतलब ऐसा कुछ। ओके, अगर ये हमारा क्या आता है निगेटिव आता है तब की बात हो रही, तब इसमें मतलब हमेशा इसके जो रूट आएंगे ना तो हमेशा रियल नंबर में जो वैल्यू आएगी तो इसको ना ऐसा ना लिखो, इट इज गिवन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। पॉजिटिव देगा भाई वैल्यू R प्लस, ध्यान रखना, ठीक है। और इफ गिवन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा दिए है, अगर इसमें क्या दिए हो डी हमारा क्या हो लेस देन 0 से मतलब छोटा ही हो, एंड ए भी छोटा हो इसमें, तो ये हमेशा जो वैल्यू देगा इसकी जो इसकी आल वैल्यू आएगी, इसमें एक्स की वैल्यू जो आएगी इसमें, तो क्या होगा भाई, इट इज गिवन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R निगेटिव भाई, पॉजिटिव वैल्यू नहीं देगा, निगेटिव देगा भाई। ऐसा, या तो हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा क्या होगा 0 से छोटा होगा, मतलब ये 0 से छोटी वैल्यू ही देगा, ऐसा कुछ नेगेटिव वैल्यू देगा। और इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारा क्या देगा 0 से बड़ी ही वैल्यू देगी। ओके, अब यहीं तक वीडियो रखते हैं भाई। आई होप कि इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग समझ में सभी चीज़ आ जाएंगी, ज़्यादा समस्या ना होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। विजुअल है ना पूरा भाई, विजुअल होना चाहिए, क्योंकि विजुअल ही नहीं होगा फिर क्या होगा। अच्छा, विजुअल है, ओके।